और अपने आप को सर्वस्व सहित भगवत सेवा में समर्पित किया महाराज। ये अग्नि शर्मा नाम का बालक बदमाश लोगों की संगति में पड़ करके वैसे ही कर्म करता, माता पिता पत्नी पुत्र परिवार सबका भरण पोषण ऐसे ही कमाई से करता, गलत कमाई से। एक बार क्या हुआ, ऐसा करते करते कि बहुत लंबा समय निकल गया था। उसी समय सप्त ऋषियों का मंडल विचरण करते हुए इन्हीं के वहां से निकला महाराज। अत्रि ऋषि के नेतृत्व में वो साधुओं का समुदाय विचरण कर रहा था। जैसे इस अग्नि शर्मा नामक बालक ने देखा इन संतों को तो डंडा उठाया, आदत थी उसकी, काम ही वही करता था, डंडा उठाया मारने के लिए। सबने अत्रि महाराज की तरफ देखा कि महाराज हम तो सब आपके पीछे, छोटे छोटे संत, तुम बड़े महात्मा हो, बचाओ बचाओ नहीं तो हड्डी पसली इकट्ठी कर देगा। अत्रि ऋषि ने जैसे ही देखा वो पास में आया, डंडा लेकर के मारना ही चाहता था। अत्रि ऋषि ने कहा बेटा ये बताओ तुम क्यों मारना चाहते हो? बोले तुम्हारे पास रुपया पैसा वो हम सब ले जाएंगे। क्या करोगे ले जाके? बोले माता पिता का भरण पोषण करेंगे, पत्नी पुत्रों का भरण पोषण करेंगे और जो परिवार के लोग हैं उनका भरण पोषण करेंगे, इसके लिए लेकर के जाते हैं। तो अत्रि ऋषि ने कहा कि बेटा अग्नि शर्मा ये बताओ इस तरीके से जो तुम धन कमा करके ले जा रहे हो इससे पाप भी तो बनता है ना। तो तुम्हारे इस अन्न के कमाई में जो धन है, ये धन की कमाई में जो तुम घर में लेके जा रहे हो, जो कुछ भी लेके जा रहे हो, हीरे मोती रुपया पैसा, ये यहाँ से लूट पूट पाट करके, इससे जो पाप बनता है क्या तुम्हारे ये माता पिता पत्नी पुत्र परिजन इसमें भागीदार होंगे कि ये सारा पाप तुमको अकेले को ही भोगना पड़ेगा? अग्नि शर्मा अपने अकल से बोला कि जब खा रहे हैं सब तो पाप के भी सब भागीदार होंगे, पाप भी सबके बीच में बढ़ जाएगा। बोले नहीं, उनसे पूछ करके आओ। अग्नि शर्मा ने कहा हम तुम हमें मूर्ख समझते हो क्या? तुम हमें उधर भेज करके तुम यहां से 9-2-11 हो जाना चाहते हो? हम इतने मूर्ख नहीं है, ऐसे नहीं जाएंगे। कैसे जाओगे? बोले तुमको पेड़ से बांध के रस्सियों से जब जाएंगे जिससे तुम यहीं बंधे खड़े रहो। सप्त ऋषियों ने आपस में चर्चा करी कि घंटे 2 घंटे 3 घंटे के अपने बंधने से अगर ये हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो सकता है तो बंध ना जाओ यार, क्या दिक्कत है? हनुमान जी कहते ना लंका में जब बांध लिया जाता है तो कह देते मोहि न कछु बांधे की लाजा, मोहि न कछु बांधे के लाजा। वो क्यों? बोले कीन चहो निज प्रभु कर काजा। मुझे बांधने बंधने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो मेरे भगवान का काम करने को आया हूं, राम काज करिवे को आतुर। मैं तो मेरे प्रभु का काम करने को आया हूं। ये प्रभु जाने वो मेरे छूटे रहने से काम कराना चाहता है कि मेरे बंध करके काम कराना चाहता है। अगर मेरे छूटे रहने से उसका काम होता है तो मुझे छूटा रहना भी अच्छा लगता है, और अगर मेरे बंधने से उसका कार्य होता है तो वो बंधन भी मेरे लिए अच्छा है महाराज, उसका कार्य। बंध जाते, बंधने में भी खुशी है महाराज। सप्तऋषियों ने चर्चा करी कि यार अगर इसके जीवन में परिवर्तन हो जाए तो अपन बंध जाए तो क्या प्रॉब्लम है? बोले ठीक है अग्नि शर्मा तुम हमें बांध दो, हम बंधे रहेंगे, तुम पूछ के आओ। इन 7 ऋषियों को पेड़ों से बांध दिया जंगल में और गया अपने घर। सबसे पहले माता पिता के पास गया, उनसे पूछा माता पिता मैं इस तरह से हिंसा लूटपाट ऐसे गलत रास्ते से धन कमा के लाता हूं, इससे आपका उदर पोषण भरण पोषण होता है, आप इस पाप में भागीदार हैं कि नहीं हैं? माता पिता दोनों ने हाथ खड़े कर दिए
और शास्त्र की बात और करने लगे। बोले जो जस करे सो तस फल चाखा, तुम कर रहे हो तो तुम्हें ही भोगना पड़ेगा, हम इसमें कोई भागीदार। हम इसमें भागीदार नहीं है, क्योंकि हमने साधुओं से ऐसा सुन रखा है, मेरे मालिक की दुकान पे सब लोगों का, जो भी जैसी करनी करता वह वैसा ही फल पाता, मेरे मालिक की दुकान पे सब लोगों का खाता। तुम कर रहे हो तो तुम्हें ही भुगतना पड़ेगा, हम इसमें भागीदार नहीं होंगे। माता पिता के मुख से ऐसे रूखे सूखे जवाब की आशा नहीं थी, क्योंकि माता पिता का तो संतान के प्रति बड़ा भाव रहता है। माता पिता तो संतान को बचाने के लिए खुद भी नरक में जाने को तैयार हो जाते हैं, अपनी जान देने को तैयार हो जाते अपने संतान की रक्षा करने के लिए। और इन माता पिता ने हाथ खड़े कर दिए कि पाप में हम भागीदार नहीं। सोचा पत्नी से पूछूं, पत्नी के पास गए, पत्नी से पूछा कि हम पाप करके धन कमा के लाते हैं, उससे तुम्हारा पेट भरता है, तो पाप होता है तो पाप में तुम भागीदार होगी कि नहीं होगी? क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि पति जो भी धर्म कर्म करता है उसका 50% पत्नी के अकाउंट में अपने आप ही चला जाता है। पति ने जो भी धर्म कर्म किया पत्नी के खाते में 50% अपने आप चला जाता है। तो पुण्य तो चला जाता है, पर पाप आप स्वीकार करेंगी कि नहीं? पत्नी ने भी हाथ खड़े कर दिए, पाप में हम भागीदार, पाप में हम भागीदार नहीं है। ये तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। तुम मुझे ब्याह करके लाए, 7 भावर डाली, मेरा पेट भरना ये तुम्हारा कर्तव्य है, तुम कैसे भरते हो ये तुम जानो। वहां भी निराश हुआ, पुत्रों से पूछा, पुत्रों ने भी ऐसा ही रूखा सूखा जवाब दे दिया, पिताजी तुमने जन्म दिया है, हमें हमारे पांव पर खड़े कर देना ये तुम्हारा फर्ज बनता है। अब तुम कैसे कर रहे हो वो तुम जानो, हमें उससे क्या मतलब है। तुम कर रहे हो तो तुम्हें ही भोगना पड़ेगा। ये सब की ये बातें सुन करके वो अग्नि शर्मा के कान खड़े हो गए। उसने सोच लिया पैसे में सब भागीदार हैं, कोई नहीं कहता कि तुम कमाया तो तुम ही रखो, तुमने कमाया तो तुम ही रखो, तुमने कमाया। कोई कहता है घर वाला किसी का तुमने कमाया तुम ही रखो, ठीक है एक अकाउंट हमारा भी खुलवा दो ना यार, भले ही तुम कमा रहे 10-20 लाख इधर पड़े रहेंगे, इमरजेंसी। वो बेचारा बाप पाप की कमाई करके बच्चों के अकाउंट में पैसे जमा करता है, और जब भोगने का नंबर आता है तो बेचारा अकेला खड़ा रह जाता है। अग्नि शर्मा जग गया, दौड़ करके आया, संतों के चरणों में साष्टांग गिर गया। महाराज हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है, बहुत बड़ा भयंकर पाप हुआ है, इतना पाप तो मैं झेल ही नहीं पाऊंगा, इसका परिणाम जिस समय मुझे मिलेगा मेरी क्या दुर्गति होगी। आप साधु संत हैं, महात्मा हैं, महापुरुष हैं, आपका विचरण ही जगत के मंगल के कल्याण के लिए होता है। इस संसार से आपको असल में कुछ भी लेना देना नहीं है, पर फिर भी आप लोग घूमते ही रहते हो सिर्फ जगत के कल्याण के लिए। मेरा भी कल्याण करो। मेरी गाड़ी पाप के कीचड़ में खड़ी है इस समय, आप जैसे साधु संत ही इसमें से उसका उद्धार कर सकते हैं, आप जैसे महापुरुष ही मेरी इस गाड़ी को इसमें से निकाल सकते हैं। साधु संत तो दयालु होते ही हैं, उनको दया आ गई। सब ऋषियों ने अत्रि ऋषि से कहा कि तुमने टॉकिंग शुरू करी थी, बातचीत, तो तुम ही आगे बढ़ाओ,
हम बाकी 6 चुप ही खड़े रहेंगे, तुम ही बात करो। तो अत्रि ऋषि जिनके यहां ब्रह्मा विष्णु महेश भी छोटे छोटे बन जाते हैं जाकर के, अनसुईया के पतिव्रत धर्म के प्रताप से ब्रह्मा विष्णु महेश भी जहां बच्चा बनकर के खेलते हैं, जो अपनी माया से त्रिलोकी को खिलाते रहते हैं, वो तीनों देवता भी जिनके यहां जाकर के घास फूस की झोपड़ी में छोटे छोटे बच्चे बन के खेलते हैं, नित्य 56 भोग का भोग आरोगने वाले ये तीनों देवता अपने अपने लोकों में यहां घास फूस की झोपड़ी में कंदमूल फल से मस्त रहते हैं। ये वो अत्रि ऋषि है महाराज। कहा कि सुनो, तुम छूट तो सकते हो, पर तुम्हें आज से भगवान का नाम लेना पड़ेगा और ये काम बंद करना पड़ेगा। सब लोग समझ लीजिए इस बात को, कोई ऐसा काम जीवन में शामिल है जो शास्त्र धर्म सम्मत नहीं है। कैसे प्रायश्चित करेंगे? बहुत दिनों से करते चले आ रहे हैं। एक ही रास्ता है, जिस दिन ये बात तुम्हारे दिमाग को स्ट्राइक करने लग जाए, उसी दिन से इस कुकर्म को, इस दुष्कर्म को, इस दोषयुक्त कर्म को, इस पापयुक्त कर्म को बंद कर देना और भगवान का नाम लेने लगना। कितना ही बड़ा पाप क्यों ना होगा, पर भगवान का नाम सब पाप का बाप है महाराज, सबको खत्म। पाप दूर सब होत हैं रा अक्षर के लेत, और फिर नियरे आवत नहीं मां अक्षर कह देत। पापों में इतनी ताकत नहीं जो परमात्मा का भजन भक्ति करने वाले जीव को पकड़ सके, बांध सके। भगवान का जो नाम लेने लगता है, भगवान उसका उद्धार कर ही देते हैं। जाकर नाम मरत मुख आवा, अदमो मुकुत होय श्रुति गावा। तुम भगवान का नाम लो अग्नि शर्मा, इससे तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। यहीं बैठ जाओ, अब घर मत जाना। आपको नहीं कह रहा हूं, कथा में कह रहा हूं, नहीं तुम ही सब बैठे रह जाओ 4 बजे के बाद भी। तुम नहीं तो कहा यहीं बैठे महाराज। अत्रि ऋषि कह रहे यहीं बैठ जाओ बेटा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, राम राम बोलो। अग्नि शर्मा कहने लगा कोशिश तो करता हूं पर निकल ही नहीं रहा है। ऋषि मुनि जानते हैं, पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मूर्ति भाव नकाऊ। इसके पाप का बोझा इतना है कि इसके कारण इसके मुख से प्रभु नाम नहीं निकल रहा। तो बोले सुनो, राम राम नहीं कह सकते तो मरा मरा। बोले इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये रोज का ही काम हमारा मारने कूटने का, तो मरा मरा तो बोल लूंगा। बोले यही बोलो, और जब तक बोलते ही रहना जब तक हम लौट के ना आ जाएं। ऐसा कह करके वहीं बिठा दिया और सप्त ऋषि वहां से चले गए महाराज। इसने मरा मरा बोलना चालू किया, पर वो धीरे धीरे क्या हो गया, उल्टा नाम जपा जग जाना, उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीक भय ब्रह्म समाना, वाल्मीक भय ब्रह्म समाना, जान आदि कवि नाम प्रतापो, जाने आदि कवि नाम प्रतापो, भय शुद्ध कर उल्टा जापो, भय शुद्ध कर उल्टा जापो। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय जय सिया राम। रटने लगा, मरा 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 राम राम हो गया महाराज, राम राम हो गया। जपता रहा, एक ही जगह बैठा, हिला ही नहीं। सो आस पास से दीमक लग गई, मिट्टी ने पूरे शरीर को घेर लिया।
पर ये नहीं उठा, राम राम करता ही रहा। कुछ सालों के बाद, लगभग 12 साल के बाद, वो सप्तऋषि वापस घूमते हुए आए। तुम्हारा गुरु तुम्हारे घर में आए तो ये मत समझना कि पैसे लेने आया है। तुम्हारा गुरु तुम्हारे घर में आए तो ऐसा कुछ कैलकुलेशन दिमाग में मत कर लेना कि पैसे के लिए आया है। वो तुम्हारा कल्याण करने आया है, ये ध्यान रखना। बस तुम्हारा कल्याण करने आया है। जिन घर हरि भक्ति नहीं, संत नहीं मेहमान, तिम घर जम डेरा किया जीवत भय मसान। जिनके घरों में कभी साधु संतों के चरण ही ना पड़ते हों, वे घर भले ही टाटा बिरला के ही क्यों ना हो महाराज, भले ही ताजमहल कुतुब मीनार जैसे ही क्यों ना बने हो वो घर, पर उन घरों में और मरघटों में कोई फर्क, कोई अंतर नहीं, कोई फर्क नहीं है महाराज। आए, देखा बामी मतलब मिट्टी का ढेर जैसा हो गया है। संतों ने सूखी लकड़ी लेकर के उसको धीरे धीरे हटाया, और जैसे उस मिट्टी को हटाया तो उसमें बैठे मिले यही अग्नि शर्मा। शरीर बिल्कुल सूख गया था, पर राम नाम की अमृत धारा बह रही थी अंदर ही अंदर महाराज। शरीर बिल्कुल सूख गया था। ऋषि मुनियों को दया आ गई, स्पर्श किया शरीर का, ब्रह्मरंध्र ज्ञान चक्षु खुल गए। कहा बेटा उठ करके खड़े हो जाओ, तुम बैठे रहे हो लगातार एक ही स्थान पर 12 वर्ष तक, ये तुम्हारे शरीर के आसपास मिट्टी का ढेर जैसा हो गया है, बामी बन गई है, इसलिए आज से तुम्हारा नाम वाल्मीकि होगा। वही भृगुवंशी बालक, वो भृगुवंशी ब्राह्मण बालक अग्नि शर्मा ही वाल्मीकि हुआ है। आज से तुम्हारा नाम वाल्मीकि होगा, और तुम्हारे द्वारा इस जगत का महान कल्याण होने वाला है। तुम्हारे द्वारा आदि काव्य रामायण की रचना होना है। आदि काव्य है, वाल्मीकि को आदि कवि कहा जाता है, आप सब जानते ही हैं। जान आदि कवि नाम प्रतापु, यहां तुलसीदास जी भी लिख रहे हैं, आदि कवि लिख रहे हैं उनको। वाल्मीकि को आदि कवि लिख रहे हैं। जान आदि कवि नाम प्रतापु, भयो शुद्ध कर उल्टा जापो, आदि कवि हैं ये। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कबीश्वर कपीश्वरो, ये कवियों के ईश्वर हैं, मतलब पहले कवि हैं, आदि कवि हैं ये वाल्मीकि जी महाराज। तुम्हारे द्वारा आदि काव्य का निर्माण होना है, प्राकट होना है वाल्मीकि जी। बोले ये काम मेरे द्वारा कैसे संभव हो सकता है? बोले मैं रास्ता बताता हूं। अत्रि ऋषि, सप्त ऋषियों का मंडल था, अत्रि ऋषि ने कहा वाल्मीकि तुम उज्जैन चले जाओ। महाराज बोलो महाकालेश्वर भगवान की जय हो, अवंतिका धाम की जय हो, उज्जैन नगरी की जय हो। उज्जैन चले जाओ। उज्जैन का एक नाम प्रतिकल्पा भी है, सुना हो? क्या नाम है? प्रतिकल्पा। कनक श्रृंगा, पद्मावती, अवंतिका, विशाला, ये सब इसी के नाम है महाराज। ऐसे ही एक नाम प्रतिकल्पा भी है। कल्प के अंत, कल्प का अंत होने पर कुछ नहीं बचता है। पृथ्वी, सूर्य, चांद, सितारे, समंदर, वन, उपवन सब समाप्त हो जाते हैं, कुछ भी नहीं बचता है। फिर भी उज्जैन ऐसा ही का ऐसा रहता है महाराज।
इसलिए इसको फिर अगला कल्प शुरू होता है, फिर उज्जैन वैसे ही का वैसा इसी में स्थित हो जाता है। आप भरोसा करेंगे ना करेंगे पता नहीं, आज ही मैं पढ़ के आया हूं इसमें स्कंद पुराण में, वहां स्पष्ट लिखा हुआ है हर कल्प की शुरुआत ही उज्जैन से होती है महाराज, क्योंकि कुछ बचता ही नहीं है, यही रहता है। इसलिए अवंतिकापुरी का एक नाम है प्रतिकल्पा, प्रतिकल्प में रहती है। 84 कल्प निकल गए अभी तक, 84 कल्प, और 84 कल्प, हर कल्प में महादेव रहते हैं। इसलिए उज्जैन नगरी के अंदर 84 महादेव, 84 महादेव, 84 महादेव का जो दर्शन कर लेता है, 84 महादेव के सामने जाकर के जो प्रणाम कर लेता है, 84 महादेव की जो परिक्रमा कर देता है, ये 84 लाख योनि का जो चक्कर है ना, ये उसको छोड़ के चला जाता है, ये चक्कर छूट जाता है महाराज। 84 महादेव, 84 कल्प से उज्जैन ऐसे ही स्थित है। ऐसी नगरी में आप लोग रहते हो, इसलिए खूब छाती निकाल के चला करो दादागिरी टाइप में, मरे मराए मत रहा करो।